हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैं और हाथिया लाइब्रेरी गए। हाथिया नोट्स की तैयारी में लग गई। मैं लाइब्रेरी में बुक्स देखने लगी। लाइब्रेरी के कोने में बहुत सारी पुरानी किताबें रखी गई थीं। ऐसे ही सरसरी तौर पर बुक्स देखने लगी। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था मौत की किताब। इस किताब को पढ़ने वाला मर जाता है। नाम अजीब सा लगा और थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ। क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो सोचा जब तक हादिया नोट्स बनाते हैं तब तक इस किताब को पढ़ लूँगी। जैसे ही मैंने किताब खोली यूँ लगा जैसे सारी बदरूहें मिलकर चीख रही हैं। लाइब्रेरी में जैसे ज़लज़ला आ गया। तमाम किताबें धड़ाम से गिर गईं। मैंने घबरा कर हादिया की तरफ देखा और फिर बुक्स की तरफ, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सारी बुक्स अपनी जगह पर मौजूद है। यूं लगा जैसे कुछ देर पहले वाला मंजर ख्वाब था। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब मौत किए देवता ने लिखी है। अक्सा कौन थी? इसको खत लिखने वाला जिन किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? पर्पल कलर की लिपस्टिक को जन्नात मुकद्दस समझते हैं। इसमें केयू में घूमने वाली तमाम लाशों, पिच्चल पैरी चुड़ैलों और जिन्नात के नाम मौजूद थे। कौन कब कहाँ और किस वजह से मरा था ये भी लिखा हुआ था। किस डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट को जिन्नात ने डराया था ये भी लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको किताब मुकम्मल पढ़ना होगा। मैंने दिल में सोचा आज कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़यात का मामा हल हो जाएगा। आज सारी हकीकत पता चल जाएगी। सोचते हुए शौक शौक से अगला सफ़ा देखा, लेकिन वहाँ जो कुछ लिखा था इसे पढ़कर मैं खौफ और हैरत से परेशान हो गई। दूसरे पेज पर हादिया के बारे में लिखा हुआ था कि आज के दिन वो लाइब्रेरी आएगी और शाइस्ता ये मौत की किताब पढ़ेगी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन किताब बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मेरा खौफ कम हुआ, लेकिन तजस्सुस की वजह से किताब वापस खोल ली। पढ़ तो लूँ कि आगे क्या लिखा है। किताब पढ़ना शुरू किया। कराची शहर आबाद होने के तमाम तर तफसीलात लिखी हुई थी। जिस जगह आज कराची यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ एक छोटा सा गांव था जहाँ लोग बहुत बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। गांव का सरपंच एक जालिम वडेरा था जिसने गांव में रहने वाले की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। एक दिन एक अंग्रेज़ रॉबर्ट क्लीजा नंदी लाल के पास आया और इससे बहुत सारे हीरे जवाहरात का लालच दिया और बोला कि मुझे ये गांव ज़मीन चाहिए, यहाँ एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, बदले में तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। जालिम नंदी लाल ने सोचा गांव वाले वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं हैं, सौदा कर लेता हूँ। नंदी लाल ने रॉबर्ट क्लीजा से डील पक्की कर ली। रॉबर्ट के जाने के बाद नंदी लाल ने अपना मुलाजिम रामू काका गांव के लोगों के पास भेजा कि अगर गांव वालों को पता चला कि सरपंच ने गांव की ज़मीन का सौदा कर लिया है तो इनका क्या रिएक्शन होगा। गांव वालों ने नफ़रत और गुस्से का इज़हार करते हुए बोलने लगे कि अगर नंदी लाल ने ऐसा किया तो हम सब हवेली को आग लगा लेंगे। मुलाजिम नंदी लाल के पास आया और तमाम डील बता। जैसे सुनकर नंदी लाल गुस्सा हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद अपने मुलाजिम रामू काका से कहा कि गांव वालों से कहना कि कल हम गांव में देवी माँ का जाप किया जाएगा और बाद में भोजन भी मिलेगा। रामू गांव वालों के पास गया, देवी माँ के जाप के बारे में बताया। गांव वालों को ये भी बताया कि सारे मिलकर तैयारी शुरू करें, कल रात जश्न होगा। जश्न का सुनकर गांव वाले कुछ देर पहले वाला गुस्सा और रंज भूलकर खुश हो गए और आपस में जश्न की बातें करने लगे। गांव ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी। ख़वातीन संदूक में संभाल कर रखे हुए जेवरात और कपड़े निकाल लिए। 1 साल पहले रीनू कम्ब के मेले में अपनी बेटी अक्सा के लिए एक पर्पल कलर की लिपस्टिक लाया था। अक्सा सोच सोच कर खुश हो रही थी कि आज इसे पर्पल लिपस्टिक लगाने का मौका मिलेगा। गांव वालों ने अगले दिन जश्न की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। दूसरी तरफ नंदीलाल अपनी तैयारी में मसरूफ़ था। अगली सुबह गांव वालों ने नए कपड़े पहनकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। अक्सा ने पर्पल कलर की साड़ी पहनकर पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई और मोहल्ले में मौजूद फूफो के घर चली गई। फूफो किचन में काम कर रही थी जबकि अक्सा का मंगेतर साजिद शहर में मुर्गियों को दाना डाल रहा था।
اقصیٰ کو قریب آتے دیکھ کر ساجد نے سرگوشی میں کہا کہ پرپل لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اقصیٰ یہ سن کر شرما کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد محلے کی باقی خواتین کی آوازیں سن کر اقصیٰ بھی پھپھو سمیت ان کے ساتھ حویلی کی طرف جانے لگی۔ نندی لال نے گاؤں والوں کو اکٹھا ہو کر دیکھا تو اس کے ذہن میں شیطانی سوچ آ گئی۔ رامو کو بلا کر اسے کچھ سمجھانے لگا۔ رامو نے نندی لال کی بات سننے کے بعد کہا، مالک یہ گھور پاپ ہوگا۔ رامو کی بات سن کر نندی لال نے غصے سے کہا کہ جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ رامو بیچارہ سر جھکائے حکم کی تعمیل کرنے نکل گیا۔ رات کو جشن سے فارغ ہو کر جب سارے گاؤں والے تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سو رہے تھے، نندی لال نے رامو اور باقی ملازموں کے ساتھ مل کر باہر سے گھروں کے دروازے بند کر کے گاؤں کے تمام گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن باہر سے دروازے بند ہونے کی وجہ سے کوئی بچ نہ سکا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، پورا گاؤں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نندی لال اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں گاؤں کی طرف دیکھ رہا۔ نندی لال نے ملازموں کے ساتھ گاؤں والوں کی لاشوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد رابرٹ نندی لال کے پاس آیا تو نندی لال نے گاؤں کی زمین خالی کر دی ہے کہ خوشخبری سناتے ہوئے سودا پکا کر دیا اور گاؤں کی زمین اس کے نام کر دی۔ کچھ دن بعد رابرٹ کے ساتھ بدماش کمپنی لے کر آ گیا اور نندی لال کو اس کے تمام ملازموں سمیت قتل کر دیا۔ سچ کہتے ہیں برا کرنے والے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ رابرٹ نے گاؤں کی زمین پر لاچی نام کی فیکٹری بنائی شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ سنسان جگہ آباد سمے تیزی سے گزرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ گاؤں شہر بن گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد کالاجی نام بگڑ کر کلاچی بن گیا، جو مزید 2 سال گزرنے کے بعد بگڑ کر کراچی بن گیا۔ فیکٹری کس جگہ اور شفٹ کر دی گئی، وہ زمین خالی رہ گئی جس پر بعد میں یونیورسٹی کی تعمیر شروع کر دی۔ جس جگہ گاؤں تھا اس جگہ اب کراچی یونیورسٹی بن گئی ہے۔ شام ہونے کے بعد گاؤں والوں کی آتمائیں ابھی تک بھٹکتی ہیں۔ سرکٹی لاشیں، چڑیل اور جنات یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو ڈرانے آتے ہیں کہ یوں میں شام کو کلاسز لینے والی تمام اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کہانی کے گواہ ہیں۔ کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ ہادیہ کو بھول گئی۔ ہوش تب آیا جب ہادیہ نے کہا، نوٹس مکمل کر دیے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ شائستہ نے میں جواب دیا۔ ہادیہ نے قریب آ کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے کتاب کا نام بتا دیا، جسے سن کر ہادیہ نے جلدی سے کتاب چھین لی اور اپنے بیگ سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ شائستہ کتاب پوری نہ پڑھ سکے، شاید اس لیے زندہ رہ گئی۔